बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। बेटा आज यकम आई 2020 जुम्मतुल मुबारक है। मुताला पाकिस्तान क्लास दहम बाब नंबर 6 सबक नंबर हमारा 6 है, जिसमें हमने आज रीडिंग करनी है बेनज़ीर भुट्टो का दौरे हुकूमत, जिसका सफ़र नंबर हमारी बुक का जो सफ़र नंबर है टेक्स्ट बुक का वो है 16 से 18 तक है। हमने इसकी रीडिंग करनी है आज। इसके मेन पॉइंट्स को मैंने राइट किया हुआ है आपके इस बोर्ड के ऊपर, तो इसको आपने गौर से देखना है और इनके मेन पॉइंट्स को आपने साथ साथ याद करते जाना है। तो हमारे पास इसमें जो है इनका दो दौरानिये हैं। बेनज़ीर भुट्टो के जो दौरे हुकूमत जो इक़्तिदार हुकूमत था एज़ वज़ीर आज़म, वो हमारा दो है। उनका जो पहला दौरे हुकूमत था वो है दिसंबर 1988 था अगस्त 1990, और बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत अक्टूबर 1993 था नवंबर 1996 है। यानी कि उनका पहला जो साल था वो एक साल और 8 महीनों का था, और जो दूसरा है वो उनका जो दूसरी यानी कि दौरे हुकूमत था वो तकरीबन 3 साल का था। तो हम इसमें उनका पहला दौरे हुकूमत देखते हैं जो है 1988 से अगस्त 1990 तक। इसके जो 1988 के जो आम इंतखाबात हुए थे, इसमें जो पीपल्स पार्टी की रहनुमा थी बेनज़ीर भुट्टो, वो दुनिया की पहली इस्लामी ख़वातीन थी जो एज़ ए वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। यानी कि पूरी इस्लामी मुमलिकत जितने भी इस्लामी ममालिक थे हमारे, उनमें ये पहली ख़वातीन थी जिसने एज़ ए वज़ीर आज़म मुकर्रर हुई पाकिस्तान की, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की। और इस दौर के जो उनके वाक़यात हैं, जो उन्होंने कोई इस्लाहात वगैरह की, वो ये हमारे पास मुदर्जा झेल हैं। सबसे पहले जो हमारे पास नंबर 1 है बलोचिस्तान असम्बली की बर्खास्तगी। यानी कि 1988 में वज़ीर आला जो बलोचिस्तान में ज़फ़रुल्लाह खान जमाली थे, बलोचिस्तान असम्बली से अभी तक उन्होंने यानी कि जो वोट होता है, अवामी वोट होता है, इत्तेमाद का वोट होता है, वो उन्होंने अभी तक हासिल नहीं किया था कि बेनज़ीर भुट्टो ने बलोचिस्तान असम्बली को बर्खास्त ख़त्म कर दिया। इस तरह बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने असम्बली तोड़ने के इस फैसले को गैर आइनी करार देते हुए असम्बली को बहाल कर दिया। फिर दोबारा यानी कि उन्होंने बहाल कर दिया क्योंकि ये 1973 के आइन के ख़िलाफ़ था। इस वजह से हमारी जो हाई कोर्ट थी बलोचिस्तान की, उसने इस असम्बली को दोबारा फिर बहाल कर दिया। उसके बाद दूसरा है सदारती इंतखाबात। दिसंबर 1988 के सदारती इंतखाबात में जो ग़ुलाम इसहाक़ खान थे, उन्होंने नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान के मुकाबले में इंतखाब जीता और एज़ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाया। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है पाकिस्तान की दौलत मुश्तरका में दोबारा शमूलियत। 1972 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, तो उन्होंने पाकिस्तान की जो दौलत मुश्तरका थी वहाँ से अलहदगी इख्तियार कर ली, वहाँ से ख़ुद को अलहदा कर दिया। फिर जब बेनज़ीर की हुकूमत आई 1989 में, उन्होंने इस पाकिस्तान को दौलत मुश्तरका में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर ली। उसके बाद नंबर 4 है हमारे पास खारजा पॉलिसी। खारजा पॉलिसी क्या होती है? जो फ़ॉरेन पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, वो हमारी खारजा पॉलिसी होती है। यानी कि हमारे जो होते हैं दूसरे ममालिक के साथ, हमसाया ममालिक हों या इस्लामिक ममालिक हों या जो भी ममालिक हैं, उनके साथ जो हमारे रवैये हैं, उनके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, उनको हम खारजा पॉलिसी कहते हैं। तो जो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, उन्हें भारत के साथ महज़ आराई ख़त्म करने की पॉलिसी अपनाई। यानी कि उनके साथ जो लड़ाई जारी थी उनको ख़त्म करने की पॉलिसी को अपनाया। और इसी दौरान भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी सार्क की चौथी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आए, तो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की पॉलिसी को अपनाया। उनके साथ अच्छे ताल्लुक, अच्छे रवैये के हम पर दस्तखत है। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 है कि समाजी बहबूद। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने मुल्क की तरक्की और समाजी बहबूद के लिए पीपल्स वर्क प्रोग्राम शुरू किया और आवाम को मुलाजमतें देने का लिए एक प्लेसमेंट ब्यूरो कायम की कि वहाँ से जो हमारे गरीब आवाम है, जो हमारी आवाम से पढ़े लिखे नौजवान थे, उनको
रोज़गार मुहैया करने के लिए एक प्लेसमेंट बना दी, जिसको प्लेसमेंट ब्यूरो का नाम दिया गया। ये एक ऐसा इदारा कायम किया गया जिससे हज़ारों लोगों को मुलाज़मतें दी गईं। यानी कि उन्होंने समाजी बहबूद के लिए भी एक प्रोग्राम का इंतखाब किया, प्रोग्राम बनाया, जो एक बहुत ही अहम कदम था, जो हमारे मुआशरे को, हमारे मुल्क को एक तरक्की की तरफ ले गया, और जो हमारा फ़ीकस आमदनी थी उसमें इजाफ़ा हुआ। उसके बाद जब ऐसी इस्तिलाहात नाफिज होने लगीं तो कुछ फिर गैर मुल्की ताकतें भी होती हैं और मुल्की इख्तलाफात भी होते हैं, तो इनकी बिना पर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। कि क्योंकि ऐसी जब कुछ इस्तिलाहात नाफिज की जाती हैं जो आवाम की बेहतरी के लिए होती हैं, तो फिर कुछ लोग उसकी मकबूलियत के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। वो देखते हैं कि अब यहाँ पे जब उन्होंने एक प्रोग्राम वर्क शुरू किया तो इस हज़ारों लोगों को जब मुलाज़मतें दी गई, तो जो बेनज़ीर भुट्टो थी वो एक फेमिनिस्ट के तौर पर उभर रही थी। तो जब ग़ुलाम इसहाक़ खान ने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने 6 अगस्त 1990 को आइन हमारा जो था उसमें एक शक थी 58(2)B, इसको इस्तेमाल करते हुए बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा दिए कि ये करप्शन करती हैं। इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर उनकी हुकूमत को बर्खास्त कर दिया। अब ये जो 58(2)B हमारी ये आइन है, ये एक सदारती आइन है कि किसी वक्त भी हमारा जो है उसको ख़त्म कर सकता है सदर। उनका पहला दौर हुकूमत करीबन 1 साल और 8 माह तक रहा था। उसके बाद उसका दूसरा दौर हुकूमत जो है अक्टूबर 1993 से नवंबर 1996 तक था। ये तकरीबन 3 साल का अरसा है। यहाँ पे दोबारा उनके गवर्नमेंट शुरू होती है। तो बेनज़ीर भुट्टो का जो दूसरा दौर हुकूमत है वो फिर से दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होती हैं, और उनके जो अहम वाक़यात हैं वो ये हैं कि उन्होंने तरक्याती मंसूबों की तरफ यानी कि काम किया। उन्होंने कराची में फ़्लाई ओवर ब्रिज की तामीर की, और इसी तरह लाहौर बाईपास की तामीर वगैरह के मंसूबे शुरू कर दिए गए। क्योंकि किसी भी मुल्क की जो तरक्की का दारोमदार होता है वो उसके मुल्क के वसाइल पर, उस मुल्क के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर मुनहसर करता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कराची में उन्होंने एक फ़्लाई ओवर ब्रिज की तामीर कर दी, ताकि जो हमारी ट्रैफिक है, जो हमारी कैरेज वगैरह के लिए जो हमारी ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रही है, उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी। इसी तरह लाहौर में एक बाईपास की तामीर करवाई, ताकि वहाँ से जो है आसानी से ट्रांसपोर्ट को जो हंगामी सूरत होती थी उसको ख़त्म किया गया। उनकी जो हादसाती सूरत होती थी, या वहाँ पे एक लॉकडाउन या जिसको कहते हैं अपना ब्लॉक हो जाना, रोड का ब्लॉक हो जाना, वो हो जाती थी। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बाईपास लाहौर में तामीर कराया, ताकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा बेहतर हो जाए। जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर होता है तो मुल्क में तरक्की की जो रफ्तार होती है वो तेज़ी से होती है। उसके बाद उन्होंने फिर किसानों और ख़वातीन के लिए मंसूबे बनाए। उनको कर्ज़े देने के लिए किसान बैंक कैम्प किए, और उनके लिए कुछ स्कीम्स बनाई गई, जैसे ट्रैक्टर स्कीम थी। कि ट्रैक्टर स्कीम ऐसी थी जिनकी ज़मीन जो 5 एकड़ थी वो इस स्कीम के अहल थे। वो इस स्कीम के लिए 5 एकड़ या उससे ज़्यादा की जिनके पास ज़मीन थी उनको यानी कि ये स्कीम प्रोवाइड कर दी गई कि वो मुल्क की तरक्की में और ज़राअत में एक अहम पेशगोई करें और एक अच्छी तरह उसमें तरक्की करें। तो उनको ट्रैक्टर स्कीम दे दी गई कि कुछ यानी कि उसकी जो पेमेंट थी वो गवर्नमेंट करेगी कुछ पेमेंट। उसके बाद उन ख़वातीन के लिए पॉलिसियाँ अपनाई गई। ख़वातीन पुलिस स्टेशन और अदालतों में कैम्प की गई, जिससे ख़वातीन की हौसला अफजाई हुई कि ख़वातीन को भी मर्दों के बराबर के हकूक़ जो अयूब खान के दौर में दिए गए थे उन पर अब यानी कि इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई, कि उनके लिए पुलिस के स्टेशन और अदालतें कैम्प की गई जो स्पेसिफिक वुमेंस के लिए थी, ख़वातीन के लिए थी। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 है 8वां 5 साला मंसूबा। यानी कि हुकूमत के जो मंसूबे होते हैं कि इंसान हमारी यानी कि उस मुल्क की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी तरक्की के लिए
कुछ मंसूबे बनाए जाते हैं ताकि आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसमें कुछ नुमाया तब्दीली रुनुमा हो सके। तो उसके लिए मंसूबे बनाए जाते हैं। वो उनमें से जो ये 8वां 5 साला मंसूबा था, ये बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हुआ, जिसमें बहुत सी अच्छी इस्लाहात भी हुई और कुछ उनमें खामियाँ भी थीं कि आगाज़ किया, जिससे मुल्क की तरक्की की रफ्तार जो थी वो तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि उन्होंने जो हदफ था वो 6.3 उनका हदफ था, इन कौमी आमदनी जो फ़ीसद सालाना थी। इसी तरह उनकी जो ज़रिए आमदनी का फ़ीसद वो 4.7 का हदफ उन्होंने रखा। इसी तरह सनती पैदावार जो हमारी होती है फैक्ट्रियों वगैरह की, उसका जो उन्होंने 8.1 का इनके टारगेट रखा कि इस टारगेट को हमने अचीव करना है। उसी तरह इनके हमारा जो पहला 5 साल हमारे मुल्क बनने, पाकिस्तान बनने, आज़ाद होने के बाद हमारा जो पहला 5 साला मंसूबा था वो 1955 से 1960 में हुआ, और दूसरा 5 साला 1960 से 1965। इसी तरह तीसरा 5 साला मंसूबा जो था 1965 से 1970 के दरमियान हुआ। उसके बाद चौथा 5 साला मंसूबा बनाया गया 1970 से 1975 में। उसके बाद फिर पाँचवा 5 साला मंसूबा 1978 से 1983, और उसके बाद छठा 5 साला मंसूबा 1983 से 1988, और उसके बाद 7वां 5 साला मंसूबा बनाया गया 1988 से 1993, और जो हमारा ये 8वां 5 साला मंसूबा था ये 1993 से आगे इनके 1998 तक हमारा ये बनता था। उसके बाद हमारे पास है बैरूनी दौरे और मसला कश्मीर के बेनज़ीर भुट्टो ने ईरान तुर्की के कुछ कामयाब दौरे किए। कामयाब दौरे का मतलब क्या कि यानी कि उन्होंने ऐसे दौरे किए जो वहाँ से कुछ प्रोग्राम्स लेके आए, वहाँ से कुछ मंसूबे लेके आई, वहाँ से कुछ इस्लाहात लेके आई जो हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए थी। और उसके बाद इसी तरह मसला कश्मीर जो था उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा हमायत दी, यानी कि हासिल की। इन ममालिक की, ईरान हो गया, तुर्की के जितने भी मुस्लिम ममालिक थे उनकी हिमायत हासिल की, और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन के कई समझौते भी उनके साथ उन्होंने किए हैं। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 1994 में खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग के वज़ीर आला पीर साबिर शाह की हुकूमत को गिरा कर पीपल पार्टी ने आफ्ताब अहमद शेरपाव को वज़ीर आला बना दिया। और इसके बाद के उनके जो ये 5 वाक़यात थे, ये 5 वाक़यात हैं, उसको आपने अच्छी तरह देखना है, और उनके जो हेडिंग्स वगैरह है इनको अच्छी तरह आपने याद करते हुए इनके मेन पॉइंट्स को आपने लिखते भी रहना है। और उसके बाद हम उसकी जो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत की बर्खास्तगी थी कि यानी कि उसको ख़त्म कर दिया गया। सदर फ़ारूक अहमद लगारी जो सदर पाकिस्तान उस वक्त के थे, उन्होंने वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान यानी कि इख्तलाफात पैदा कर दिए, और इसी बिना पर उन्होंने आइन जो था 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर बदउनवानी के इल्ज़ामात लगाकर उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। उनकी हुकूमत इस दफ़ा तकरीबन 3 साल की थी। उन्होंने 3 साल के दौरानिए में ये काम किया एज़ ए वज़ीर आज़म। तो बेटा ये हमारा बेनज़ीर भुट्टो का जो टॉपिक था इसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आपने इसकी दोनों दौरे हुकूमत की जो मेन हेडिंग्स हैं इनको आपने अच्छी तरह याद करना है, और फिर इनको अपने यानी कि नोटबुक पे जिसके ऊपर लिख के इसको बार बार लिखने के बाद याद करना है, क्योंकि जब आपको हेडिंग्स वगैरह याद होंगी तो आप इनमें जो इसका मटेरियल होता है वो अपनी तरफ से भी आप अच्छी तरह उसको पुट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी था। अल्लाह हाफ़िज़।